तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग और मिस लू एक दूसरे से फाइट करने वाले थे और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और तब फैंग मिस लू से कहता है, मिस लू हम लोग फिर से मिल गए। लेकिन मिस लू कहती है, तुम तो उस दिन बचकर भाग गए थे, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और तब मिस लू अपना धनुष बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद हमें हैन्यूर के तरफ दिखाया जाता है। हैन्यूर म्यूबाई से पूछती है, म्यूबाई आखिर ये लोग के बीच चल क्या रहा है। जिसके बाद म्यूबाई बताता है, मुझे क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ये लोग के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तब हमें इधर दिखाया जाता है जहां मिस लू फैंग के ऊपर अपने एक एरो से अटैक करती है, लेकिन फैंग जंप करके उस अटैक से बच जाता है। और तब मिस लू दूसरे एरो से अटैक करती है, लेकिन फैंग उसे भी अपने हाथ से रोक लेता है। और तब मिस लू एक तीसरा एरो छोड़ती है जो कि फैंग के चारों तरफ घूमने लगता है। मिस लू ऐसा इसलिए की थी ताकि फैंग स्पीड से वहां से ना भाग सके और मिस लू अपना अटैक करके उसे आसानी से हरा दे। और तब मिस लू एक फॉर्मेशन बनाती है जिसकी मदद से वो एक पावरफुल रेन एरो अटैक करती है। इस अटैक को देख करके सभी डिसाइपल्स काफी घबरा जाते हैं। और तब फायर एरो फैंग को टच तो होते हैं, लेकिन इससे फैंग का कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दोस्तों, हमने तो पहले के एक एपिसोड में देखा ही था कि फैंग सुन हुआ से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस लिया था और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर वो उनके लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी से फैंग का बॉडी बहुत ही मजबूत हो गया था और उसी दिन का मेहनत आज फैंग का काम आ रहा है। और तब फैंग अपने ताकत से मिस लू के उस एरो को तोड़ देता है और मिस लू के तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर मिस लू जंप करके हवा में चली जाती है और अपने एक बहुत ही पावरफुल एरो से फैंग पर अटैक करती है, जिसे फैंग अपने जेड फिंगर अटैक की मदद से तोड़ देता है। और तब फैंग अपने उसी अटैक से मिस लू के फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही मिस लू घायल हो जाती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। और तब फैंग मिस लू को कहता है, तुम हार गई। जिस पर मिस लू कहती है, मैं अभी तक हार नहीं मानी हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। लेकिन फैंग मिस लू को नहीं मारता और एक सिंपल अटैक से मिस लू को नीचे गिरा देता है। और तब झाओ डान लियू नीचे आते हैं और वो फैंग को कहते हैं, फैंग तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। और तब झाओ डान लियू फैंग को विनर घोषित कर देते हैं और जीतने के बाद फैंग डायरेक्ट हैन्यूर के पास जाता है और कहता है, मैं जीत गया। जिस पर हैन्यूर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, लेकिन हैन्यूर उसे ये भी कहती है, पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुम में और मिस लू में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। लेकिन फैंग हैन्यूर को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बहाना बनाकर कहता है, चलो हम लोग यांग जिनतियान और शेनयान बिंग का मैच देखने चलते हैं। और वो डायरेक्ट जंप करके दूसरे अरीना के तरफ चला जाता है और इसके पीछे हैन्यूर को भी आना पड़ता है। और तब अगले सीन में हमें उसी अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग जिनतियान का मैच शेनयान बिंग से होने वाला है। और तब दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और तब हम शेनयान बिंग की हाथों में उसके तलवार को देख पाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि उसके पास स्टोरेज बैग नहीं है। और यही हमें पता चलता है कि वो उतने अमीर घराने से नहीं है। और तब शेनयान बिंग यांग जिनतियान पर एक अटैक करती है, लेकिन यांग जिनतियान उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और तब शेनयान बिंग एक और अटैक करती है, लेकिन यांग जिनतियान उस अटैक को भी रोक लेता है और एक पंच में शेनयान बिंग को दूर कर देता है। और वो फिर से शेनयान बिंग को उकसाता है अटैक करने के लिए। इसलिए म्यूबाई फैंग से पूछता है, आखिर यांग जिनतियान डिफेंस क्यों कर रहा है, वो खुद अटैक क्यों नहीं कर रहा है। जिस पर फैंग उसे बताता है कि यांग जिनतियान बस शेनयान बिंग के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि स्वर्ड अटैक करने से बहुत ही ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। लेकिन शेनयान बिंग भी
यांग जिनतियान के इस चाल को समझ जाती है, इसीलिए वो अपने तलवार को हवा में उछालकर यांग जिनतियान को 2-3 पंचेस मारता है और पीछे कर देता है। और तब यांग जिनतियान उठता है और अपने पावर की मदद से अरीना के फ्लोर को बर्फ में जमा देता है, जिस वजह से यांग जिनतियान को इस जगह में एडवांटेज मिलने लगता है। और तब यांग जिनतियान उसी फ्लोर से नुकीले आइस क्रिस्टल्स निकालता है, जिसमें से एक क्रिस्टल शेन यान बिंग को लग जाती है और वो घायल हो जाती है। और तब शेन यान बिंग खड़ी होती है और अपने पावर की मदद से एक और तलवार बना लेती है। उसके बाद शेन यान बिंग उन दोनों तलवार को मिला लेती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा तलवार बनता है और उस तलवार से वो यांग जिनतियान पर अटैक करती है। इसीलिए यांग जिनतियान भी बड़े बड़े आइस क्रिस्टल से शेन यान बिंग पर अटैक करता है, लेकिन शेन यान बिंग उनमें से कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ देती है तो कुछ क्रिस्टल से बच जाती है। और तब शेन यान बिंग के उस ताकतवर हमले को रोकने के लिए यांग जिनतियान एक शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें दोनों ही घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लेकिन शेन यान बिंग जहाँ गिरती है वहाँ यांग जिनतियान का क्रिस्टल्स होता है और तब शेन यान बिंग उन क्रिस्टल्स में जमने लगती है। और तब यांग जिनतियान खड़ा उठ जाता है और वो शेन यान बिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और यांग जिनतियान ये भी कहता है, अगर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शेन यान बिंग कहती है, इसके बारे में तुम कभी सोचना भी मत। यह बात सुनकर यांग जिनतियान और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ठीक है तो मरने के लिए रेडी हो जाओ और मेरा क्रिस्टल का कोल्ड ऑरा जब तुम्हारे हेड तक पहुँचेगा तब तुम मर जाओगी। यह सुनकर सेक्ट की एक लड़की कहती है, यांग जिनतियान तो बहुत ही क्रूएल है। और तब वही लड़की अपने पास खड़े एक लड़के को कहता है, सेक्ट के एल्डर्स शेन यान बिंग को क्यों नहीं बचा रहे हैं। जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से जब तक शेन यान बिंग खुद से हार नहीं मानेगी तो कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए शेन यान बिंग की बेस्ट फ्रेंड उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाती। और वो शेन यान बिंग को कहती भी है कि तुम हार मान लो, लेकिन शेन यान बिंग कहती है, मैं इससे हार कभी नहीं मानूंगी। और जब शेन यान बिंग की बेस्ट फ्रेंड के पास कोई भी चारा नहीं होता तो वो नीचे झुक जाती है और सबसे कहने लगती है, प्लीज़ शेन यान बिंग को बचा लीजिए, मैं इसके लिए आप लोगों को कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। और तब फैंग म्यूबाई से पूछता है, म्यूबाई ये लड़की कौन है। जिस पर म्यूबाई कहता है कि इस लड़की का नाम लियू क्वीन है और ये शेन यान बिंग की बेस्ट फ्रेंड है। बहुत पहले एक बार शेन यान बिंग ने इस लड़की की जान बचाई थी, तब से इन दोनों में दोस्ती हो गई और अब ये लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। और तब हेन्यूर फैंग को कहती है, फैंग क्या तुम शेन यान बिंग को बचा सकते हो। जिस पर फैंग कहता है हाँ। और तब फैंग आगे बढ़ने लगता है और तभी हम एक दूसरे लड़के को देख पाते हैं जो कि शेन यान बिंग को बचाने के लिए आगे आता है। लेकिन यांग जिनतियान कहता है, जो भी इसे बचाने की कोशिश करेगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा और मैं यांग जिनतियान उसे चैन से जीने नहीं दूंगा, ना आज ना ही फ्यूचर में। इसीलिए वो लड़का डर से पीछे हट जाता है। और इधर शेन यान बिंग के पूरे बॉडी में कोल्ड ऑरा भर गया था। अब कुछ ही देर में कोल्ड ऑरा उसके हेड तक पहुंचने वाला था और तभी फैंग आगे आ जाता है और वो लियू क्वीन को उठाता है। यह देखकर यांग जिनतियान पूरा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, फैंग तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, लेकिन इस बार तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोल्ड ऑरा शेन यान बिंग की पूरी बॉडी में फैल गई है और अब बस उसके हेड तक पहुंचना बाकी है और इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और तभी फैंग अपने मैजिकल बैग से एक बॉक्स निकालता है जिसमें कि रेड ड्रैगन का बाइल होता है। और तब फैंग कहता है, रेड ड्रैगन लावा में रहता था और रेड ड्रैगन का बाइल शेन यान बिंग के बॉडी से कोल्ड ऑरा को बाहर निकाल सकता है। और तब रेड ड्रैगन के बाइल की मदद से
फैंग शेनयान बिंग को बचा लेता है और यांग जिनतियान के आइसबर्ग को भी तोड़ देता है। और अब क्योंकि शेनयान बिंग लड़ने के हालत में नहीं थी, इसलिए यांग जिनतियान को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।